नमस्कार दोस्तों, तारीख आज 13 जनवरी 2026, दिन मंगलवार, और आप देख रहे हैं KKM डेली न्यूज। देश की हर बड़ी खबर जो आपको जानना जरूरी है, सच साहस और सबसे तेज अपडेट के साथ, जहां हर हेडलाइन के पीछे छुपा होता है पूरा सच। जनता का समर्थन ही हमारा ताकत है। राजनीतिक चाल हो या जनता का सवाल, देश हो या दुनिया, हर बड़ी खबर सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर नजर डालते हैं। ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दाखिल की। 3 अधिकारियों को डराने धमकाने का है मामला। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ गई है। ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दाखिल की है। ये मामला 3 अधिकारियों को डराने धमकाने का है। ईडी का कहना यह है कि कोलकाता की तलाशी अभियान के दौरान ईडी अधिकारियों को गलत तरीके से प्रतिबंध करने के खिलाफ ये याचिका दायर की गई है। ये याचिका पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दाखिल की गई है। करूर भगदड़ मामला, सीबीआई हेडक्वार्टर से निकले टीवी के चीफ विजय, 6.5 घंटा तक चली पूछताछ। तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ मामले में टीवी के चीफ एक्टर विजय सीबीआई हेडक्वार्टर से निकल चुके हैं। यहां उनको करीब 6.5 घंटे तक पूछताछ की गई है। टीवी के चीफ विजय के भागदड़ मामले में आज 6.5 घंटे तक पूछताछ की है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने इस मामले के पार्टी के अन्य पदाधिकारियों से भी पहले पूछताछ की है। सोमवार पूछताछ के दौरान विजय ने जो जवाब दिया उसकी जांच करने के बाद सीबीआई इस मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के फैसला लेगी। मकर संक्रांति में यूपी के सीएम योगी का बंद ऐलान, 15 तारीख को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। यूपी में योगी सरकार ने 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। योगी सरकार ने मकर संक्रांति की वजह से 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषणा की है। बता दें कि इस बार देश भर मकर संक्रांति का त्यौहार 14 जनवरी की वजह 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। अंकिता भंडारी केस, उत्तराखंड में कांग्रेस का बंद जमीनी हकीकत में फेल रहा, व्यापारियों ने उठाए सवाल। अंकिता भंडारी के नाम पर आज उत्तराखंड में सड़कों पर जो दिखा वो जन आक्रोश नहीं बल्कि राजनीतिक थी। कांग्रेस द्वारा बुलाया गया उत्तराखंड बंद पूरी तरह से असफल रहा। ना जनता का समर्थन आया, ना व्यापारियों ने समर्थन दिया। जमीनी हकीकत में कांग्रेस ने जो दावा किया वो खोखला निकला। कांग्रेस ने इस बंद को न्याय की आवाज़ बताया, लेकिन सवाल यही थी कि जब सीबीआई की जांच दे जा चुकी है तो बंद किस बात की थी। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, इंडियन आर्मी की जवाबी कार्रवाई के बाद वापस लौटे। भारतीय सेना की जवाब कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी ड्रोन वापस भाग गए। इस ड्रोन के कारण किसी तरह के कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब तक ड्रोन भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले थे, लेकिन तब तक भारतीय सेना ने इस ड्रोन को खदेड़ दिया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में नहीं चलेगा वीआईपी या इमरजेंसी कोटा, अधिकारी पास भी लेकर नहीं कर सकेंगे सफ़र। एनडीटीवी के एक खास सूत्रों से पता चला है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आम लोगों के सुविधा पर खास ध्यान दिया जाएगा। इस ट्रेन में वीआईपी या इमरजेंसी कोटा नहीं चलेगा। मकर संक्रांति पर लाडली बहन योजना के खाते में 3,000 रुपया जमा करेगी महाराष्ट्र सरकार, कांग्रेस ने उठाए सवाल। चुनाव आयोग से की शिकायत। महाराष्ट्र सरकार दिसंबर व जनवरी की किस्त में मकर संक्रांति के महापर्व पर लाडली बहनों के खाते में जमा करने वाली है। ये राशि कुल 3,000 रुपया है। कांग्रेस पार्टी ने किस्त पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग को शिकायत किया है। चुनाव आयोग के लिखे पत्र पर कांग्रेस ने ये कहा कि 15 तारीख को मतदान होने वाला है। इसी समय पर लाडली बहन योजना के तहत 3,000 रुपये देना आचार संहिता उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान में मचा कोहराम, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में अभी तक 538 लोगों की मौत। ईरान की राजधानी तेहरान और अन्य हिस्सों में सरकार के खिलाफ भारी प्रदर्शन हो रही है। इस प्रदर्शन में अब तक 538 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,000 लोग से ज़्यादा लोग हिरासत में लिया जा चुका है। चांदी आज 15,000 रुपया प्रति किलो हो गई महंगी। सोने के दाम में भी तूफानी तेज, बना डाले नया रिकॉर्ड, जानिए भाव। सोमवार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चांदी की कीमतों में 15,000 रुपये की भारी बढ़ोतरी देखने मिली है। अभी चांदी 2,65,000 रुपया प्रति किलो के रेट पे ट्रेड कर रही है, जबकि वहीं सोने के दाम में भी बहुत भारी उछाल देखने मिली है। सोना अभी बढ़कर 1,44,600 रुपया प्रति 10 ग्राम के नया रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो कि ग्लोबल बाजार में मजबूत बढ़ने के संकेत दिखा रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दे दी बड़ी चेतावनी। बोले हम ऐसा टारगेट चुनेंगे कि वो कभी सोच नहीं सकते हैं।
अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि हम ईरान पर हमले के लिए टारगेट चुनेंगे जिसके बारे में वो कभी सोच नहीं पाएंगे। ट्रंप ने ये कहा कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। अब हमारी मिलिट्री इस बारे में विचार कर रही है कि हम जल्दी कोई ठोस फैसला करेंगे। यूपी में नाबालिग लड़की पर जबरन 1.5 साल तक दुष्कर्म, धर्म बदलने का बनाया दबाव, आरोपी जुबैर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में हैरान कर देने वाली एक मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू नाबालिग लड़की के साथ मुस्लिम युवक ने जबरन 1.5 साल तक दुष्कर्म की, उसकी वीडियो बनाया और उसको तमंचे के बल पर धर्म बदलने के दबाव बनाया। इतना ही नहीं, युवक ने मस्जिद के माध्यम से पैसा इकट्ठा कर मकान दिलवाने के लालच में नाबालिग को दिया है। ये सब तब सामने आया जब पीड़िता के पिता ने थाना पहुंचकर मुकदमा दर्ज किए। दिल्ली एनसीआर में भीषण ठंडी का अलर्ट, गुरुग्राम में तापमान 0.6 डिग्री से भी नीचे। मौसम विभाग ने दिल्ली की एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहरों में भीषण ठंडी की चेतावनी दी है। हालांकि देश के दक्षिण और पश्चिम इलाकों में तापमान सामान्य हो सकता है। मुंबई में मंगलवार को न्यूनतम तापमान सुबह 7 बजे 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने के आसार है। वहीं अधिकतम तापमान दोपहर के समय 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कोलकाता में तापमान 6 बजे करीब 12 डिग्री सेल्सियस जा सकता है। वहीं दोपहर 1 बजे तक अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। वहीं बेंगलुरु में भी मंगलवार तापमान 17 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की आसार है। बाथरूम में 2 बार बेहोश हुए पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़, चेकअप के लिए एम्स लिए गए। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 10 जनवरी को वॉशरूम में 2 बार बेहोश हो गए थे। इसके बाद सोमवार उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि 74 साल के धनखड़ को एमआरआई हुआ है और मंगलवार दूसरे टेस्ट के लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पूर्व वाइस प्रेसिडेंट 10 जनवरी को सुबह करीब 3:30 बजे वॉशरूम में 2 बार बेहोश हो गए थे। बेलारी हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर, सरकार ने सीआईडी को सौंपी जांच। कर्नाटक के बल्लारी में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प मामले में जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सरकार ने बेलारी में 1 जनवरी को हिंसा के जांच के रूप में सीआईडी को स्थानांतर कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस विधायक नारा रेड्डी और भाजपा विधायक जी जनार्दन रेड्डी के समर्थकों के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें एक 26 वर्षीय कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत भी हो गई थी। इसके बाद ही दोनों दलों के बीच में राजनीतिक गतिरोध पैदा हो गया है।